बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोला। दीपालपुर चोर गैंग गिरफ्तार SHO गाजी अख्तर खान की सरबराही में थाना सदर दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आमरी गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त आमिर उर्फ आमरी और अल्लाह यार के नामों से हुई है। मुलजमान के कब्जा से 1 लाख रुपए नकदी और 6,50,000 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से 2 मोटरसाइकिल, 11 जानवर और वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद कर ली। मुलजमान के कब्जा से असला, नाजायज मां गोलियां भी बरामद। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने दर्जनों चोरी की वारदातों का इंकशाफ कर दिया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ज़यान मिनी मार्ट पकवान के मुकाम पर इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह चौधरी ज़फ़र इकबाल साबिक MPA, चौधरी सईद साबिक MPA ने रिबन काट कर किया। बादशाह यासिर कुरैशी ने इफ्तिताही तकरीब ज़ियान मिनी मार्ट की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की। 2 साबिक 1 मौजूदा MPA का ठेकेदार मोहम्मद अशरफ ने बैंड बाजों के साथ वालाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर अहले इलाका गर्दनवाह के मौज़ूज़ीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ठेकेदार मोहम्मद अशरफ और इनके साहबजादे ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ज़ियान मिनी मार्ट बनाने का मकसद अहले इलाका को मेयारी बेकर्स दीगर अशिया फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। इस इलाके में मिनी मार्ट ना होने की वजह से अहले इलाका के लोगों को दूर दराज जाना पड़ता था। दौरे हाजिर में एक तो अहले इलाका के लोगों को टाइम की बचत, दूसरा पेट्रोल की बचत से लोग मुस्तफीद होंगे। अहले इलाका को गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन करके हमको शुक्रिया का मौका दे। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी बिल्कुल, पखवाल के मकाम पर ज़ियान मिनी मार्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें ढोल की थाप और बैंड बाजों के साथ जो कि मेहमानों का इफ्तिताह किया गया। मेहमानों में जो सईद अहमद बोकन जो कि साबिक उम्मीदवार MPA, जो ज़फ़र इकबाल साबिक उम्मीदवार MPA, यासिर कुरैशी जो कि MPA, इन तीनों ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर ठेकेदार मोहम्मद अशरफ ने जो कि CEO है ज़ियान मिनी मार्ट के, इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में उनका पुरस्कार किया। इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि शहर से ये बहुत ही 6 किलोमीटर के फासले पर इसका ज़ियान मिनी मार्ट बनाने का क्या मकसद था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा मकसद ये है कि पहले तो देखो शहर में ज़्यादा में एक बेकरी है जी, उसके बाद एक महफूज CNG है, उधर एक बेकरी है, और इस हमारे पूरे इलाके में इधर से लेकर CM से लेकर तकरीबन रंज मेरा तक, बल्कि अपना नकोदर तक कोई बेकरी नहीं है ऐसी। ठीक है जी, इसलिए इस इलाके की ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी, तो हमने ये बेकरी खोली है इधर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम जितने भी शहरी हैं, गांव के लोग हैं, सब हमारे साथ तावन करेंगे और हमें कामयाब करेंगे। क्या समझते हैं अशरफ साहब, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो बेकरी आइटम अवेलेबल होगी? जी अवेलेबल होगी, हर किस्म की इंशाल्लाह मुहैया की जाएगी चीज़ इनको, और ज़रूरत के मुताबिक जो भी कोई आएगा और उसको मिलेगी चीज़ इंशाल्लाह। इस बेकरी से पूरी चीज़ें जो है ना हम रखेंगे, किसी को खाली वापस जाने नहीं देंगे। शहर को किसी को भी शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इंशाल्लाह ये बेकर खुला रहेगा। तो क्या समझते हैं ये इफ्तिताही तकरीब है, कोई डिस्काउंट आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? जी आवाम को रिलीफ देंगे, ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे, और आवाम को खुश करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पहले ही हमारा बहुत माकूल रेट है जी, इंशाल्लाह आगे भी इससे और ज़्यादा माकूल करेंगे। ठीक है। तो हमारे साथ जो कि ठेकेदार अशरफ साहब के बेटे हैं, वो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपने आज ये इफ्तिताह किया, पहले तो आपको मुबारकबाद। तो क्या समझते हैं इस इलाके को ये सहूलत देंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं देनी जी, अब बना लिया तो सहूलत के लिए ही बनाई है, लोगों के सहूलत के लिए बनाई है, तो इंशाल्लाह सहूलत। क्या समझते हैं फ्यूल महंगा है, जो लोग शहर जाएंगे वो काफ़ी उनके अखराजात होंगे, वो उनके उनको नज़दीक से चीज़ मिल जाएगी तो शहर क्यों जाएंगे? तो इंशाल्लाह हर क्या समझते हैं जो चीज़ें हैं आपके पास वो म्यारी चीज़ें हैं? जी सब चीज़ें मयारी हैं। हमके पास ग्रॉसरी आइटम होंगी, उसके बाद स्नैक्स, उसके बाद नीमको, उसके बाद टॉयज़ बच्चों के, हर एक चीज़। ये हमने मार्ट बनाया है, लेकिन मिनी मार्ट बनाया है। ठीक है, तो आखिर में जो आपके कस्टमर है या आवाम है उनको क्या पैगाम? आवाम को यही पैगाम है कि हमारे साथ तावन करें। हम नए हैं, अभी नई शॉप ओपन की है, तो इंशाल्लाह आवाम को मज़ा आएगा, हमसे शॉपिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ें हमने लाई हैं। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह आप बेकरी का विज़िट करें, आपको पता चले माशाल्लाह।
جی انہوں نے بولا کہ ہم عوام کو ریلیف بھی دیں گے اور ہماری جو شاپ پہ ہے وہ معیاری چیزیں ہم کسٹمر کو بچائیں گے. اس کے علاوہ جو کہ دور دراز کے جو دیہات ہے ان کو پہلے شہر جانا پڑتا تھا, جو کہ پیٹرول کی قیمت ہے وہ دن بدن بڑھنے سے لوگ وہ بھی مایوس تھے, لیکن علاقے میں منی مارٹ بننے سے لوگوں کو سہولیات ہیں. خبر شامل کرتے ہیں جناب نگر سے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سعید موسیٰ رضا کے حکم پر جعل ساز مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں شدت کے ساتھ جاری. فوڈ سیفٹی ٹیموں نے دوست محمد لالی روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی اور غیر معیاری جوس بیچنے والی ٹریڈرز شاپ پر چھاپہ مار کر 96 لیٹر سے زائد ناقص جوس برآمد کر کے تلف کر دیا. ٹریڈر شاپ پر موجود جوس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا گیا. تفصیلی لیبارٹری معائنے میں جوس موضع صحت قرار پایا گیا, جس پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے دکان پر موجود تمام موضع صحت جوس تلف کر دیا. ناقص جوس دکان پر فروخت کے لیے رکھا گیا تھا. اس موقع پر ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ریٹیلر سے ڈسٹریبیوشن تک ہر سطح کی کڑی نگرانی کی جاری ہے. فوڈ سیفٹی ٹیمیں اوقات کار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فیلڈ میں سرگرم عمل رہیں گی. خبر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو لے چلتے ہیں دیپال پور. یہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ ملک محمد ارشد کمال. آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ گلشیر راجوال لنک نہر پر سرچنگ آپریشن دوسرے دن بھی جاری. گزشتہ روز بصیر پور میں واقعہ ہیڈ گلشیر راجوال لنک نہر میں کار گر گئی. کار میں 4 افراد سوار تھے. نہر میں گر گئی. 12 سالہ بچہ مونم رسول کو بچا لیا. ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی. ریسکیو 1112 نے ڈوبنے والے 3 افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا. ریسکیو 1112 کی ٹیمیں مختلف ریسکیو ٹینکس, اسکوبا سرچنگ اور بوٹ سرچ بروئے کار لا رہی ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال کی زیر نگرانی سرچ آپریشن دوسری روز بھی جاری. گجرانوالہ واٹر ریسکیو ٹیم سنار ریڈار کی مدد سے سرچنگ کی گئی. ڈاؤن سٹریم پر بھی پلنجر اور بانسوں کی مدد سے سرچنگ آپریشن جاری. سرچنگ آپریشن میں 4 کشتیاں 10 غوطہ خوروں سمیت 30 ریسکیورز حصہ لے رہے ہیں. ڈوبنے والے افراد کی شناخت محمد یوسف ولد نظر 55 سال تقریباً, ساجدہ بی بی زوجہ محمد یوسف 50 سال تقریباً اور کرسم دختر محمد یوسف 15 سال تقریباً کے ناموں سے ہوئی ہے. خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے. ہماری تحصیل رپورٹر آن نیوز محمد اقبال سے اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ کیا. انہوں نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات, صفائی ستھرائی اور ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے زیر علاج مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی اور فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور علاج معالجہ میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. دورے کے موقع پر ایم ایس ٹی ایچ کے اسپتال ڈاکٹر غلام عباس بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں مامو گنج سے. ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق عائشہ عامر میموریل اسپتال کی جانب سے آپریشن مارکہ حق اور بنیان مرصوص کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر بنگلہ چوک میں ایک ریلی نکالی گئی, جس کی قیادت سی ای او ڈاکٹر عامر صدیق جکھڑ نے کی. ریلی میں صدر بار تاندلے والا مصطفیٰ وٹو, صدر سٹی پریس کلب میاں نوید, سید اظہر حسن شاہ نقوی, سرپرست اعلیٰ سٹی پریس کلب سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے شرکت کی. عائشہ عامر میموریل اسپتال کی جانب سے آپریشن مارکہ حق اور بنیان مرصوص کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر بنگلہ چوک میں ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت اسپتال کے سی ای او ڈاکٹر عامر صدیق جکھڑ نے کی, جبکہ وکلاء, صحافیوں, سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر شریک ہوئی. ریلی کے شرکاء نے پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے اور ملک کی سلامتی کے لیے افواج پاکستان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عامر صدیق جکھڑ نے کہا کہ آپریشن مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں پاک فوج اور عوام کی بہادری نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود دشمن کے ناپاک عزائم کو پاک فوج نے ناکام بنایا. ڈاکٹر عامر صدیق جکھڑ کا مزید کہنا تھا کہ جنگی حالات کے دوران انہوں نے اپنے تمام اسٹاف کو ہدایت دی تھی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہیں اور آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیش آئی تو وہ ان کا ادارہ ملکی خدمات کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے. بعد میں جنگ کی کامیابی کو سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا. بنیان مرصوص کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگ کہاں سے کہاں پہنچی. میں تو باہر ہوتا ہوں, مجھے پتہ ہے, میں امریکہ میں رہتا ہوں, CNN, BBC ان سب کو میں اسٹڈی کرتا ہوں. وہ اب پاکستان کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے اپنے مسئلے مسائل اپنی جگہ, لیکن پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کا اس حد تک ہو گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ خود ڈائریکٹ فون کرتا ہے, اس کا فون اٹھاتا ہے. امریکہ ایران کی جنگ کے اندر اہم ہی نہیں کوئی کسی کو ثالث بناتا.
एमएनए को किसी को मीडिएटर बनाता है। ये पाकिस्तान की कुव्वत है। तो मैं इस एक साल मुकम्मल होने पर अपनी पाक अफवाज इन सब को खराज तहसीन करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये वो है जो बॉर्डर पर जो डिफेंस, अब मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने खुदकुशी, जिसका बिल्कुल दिमाग पागल है, वही पाकिस्तान पर अटैक करने की हिम्मत करेगा, बाकी अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। इस मौके के ऊपर उन शोधा को भी न भूलें जिसने उस जंग में और बाकी जंगों में पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की। गुजरात में अलल सुबह अफसोसनाक वाकया, नादरा दफ्तर में खातून एहलकार कत्ल, शोहर के खुदकुशी के एग्जीक्यूटिव ऑफिस गुजरात में अफसोसनाक वाकया, मियां बीवी जाँ बहक। देखते हैं गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट। गुजरात में वाकया नादरा एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अंदर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 2 अफराद जान की बाजी हार गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नादरा ऑफिस में मुलाजमत करने वाली खातून अंबर को इसके शोहर बिलाल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक बिलाल ने बीवी को कत्ल करने के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। दोनों मियां बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही एसएचओ थाना सिविल लाइन पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वाकई के बाद नादरा ऑफिस और गिरदरवाह में खौफ हरास फैल गया, जबकि पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से वाकई की तहकीकात कर रही है। शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर पंजाब टीचर यूनियन के मरकजी नायब सदर ज़िले सदर कैसर बुखारी की फाजिलपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी स्कूलों की निजकारी और साजा के अलाउंसेस में कटौतियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। पंजाब टीचर यूनियन के ज़िले सदर कैसर बुखारी ने प्रेस क्लब फाजिलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों की निजकारी और साजा के अलाउंसेस में कटौतियाँ तालीम दुश्मन इक़दाम हैं, जिनसे न सिर्फ साजा बल्कि तालीमी निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि साजा बरादरी अपने हकूक़ और सरकारी तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरकारी स्कूल आवाम के बच्चों को मेयारी और सस्ती तालीम फराहम करने का अहम ज़रिया है, लिहाजा इनकी निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरी साजा कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से अपील की है कि वो 12 मई को डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब राजनपुर के सामने होने वाले एहतजाजी धरने में भरपूर शिरकत करके साजा के मुतालबात की हिमायत करें। इस मौके पर साजा अहदेदारान मोहम्मद इमरान, फजल चौधरी, हफीज़ खलील, बदर, साजिद हुसैन भट्टा, अब्दुल हकीम ज़फ़र, ज़मीरुल हसन दरीशा, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद साकिब, ज़बुक्तुल्ला, शाहिद कुरैशी, मोहम्मद शहजाद दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर मार्का हक बुनियान मरसूस के हवाले से ज़िला भर में तकरीबात और रैलियों का सिलसिला जोश खरोश से जारी है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मरकजी रैली मार्का हक खत्म नबुव्वत चौक से अस्पताल चौक निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इमरान हुसैन रांझा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इमरान ने की। मेंबरान सूबाई असम्बली पंजाब सरदार अब्दुल अजीज़ खान दरीशक, सरदार खिज़र हयात खान मज़ारी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ज़िले अफसरान, मेंबरान अमन कमेटी साज़ा कराम, तलबा तलबात, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तानी परचम और मार्का हक के हवाले से बैनर्स उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। रैली के इख्तिताम पर मौलाना कारी महमूद कासमी ने मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआ कराई। मुल्क भर की तरह जलालपुर बटिया में भी मार्का हक बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबी और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए चिनाब प्रेस क्लब जलालपुर बटिया के ज़ेरे तमाम एक शानदार रैली निकाली गई। जलालपुर बटिया आज से 1 साल कबल भारत की जानिब से रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर किए गए बुज़दिलाना हमले का पाक अफवाज ने दिन के उजाले में ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मन को शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। रैली में सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात, ताजों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। शुरका का कहना है कि पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दुश्मन के हर जाहिरियत का जवाब हमेशा भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। खानका डोगरा के नवाही गांव छीना विरका में तेज़ आंधी की वजह से छत के पर्दे सहन में गिर गए। हादसे में 2 अफराद जख्मी, जबकि 2 माह की बच्ची कायनात बशारत जाँ बहक हो गई। खानका डोगरा के इलाके छीना विरका में तेज़ आंधी के बायस एक घर की छत के पर्दे सहन में गिर गए, जिसके नतीजा में 3 अफराद बशारत, इसकी अहलिया मुदस्सिर और 2 माह की बेटी शदीद जख्मी हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 122 की टीम मौके पर पहुंच गई और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को बर वक्त करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि जख्मों की ताब न लाते हुए 2 माह की बच्ची कायनात बशारत जाँ बहक हो गई।
खबरों से को आगे बढ़ाते हुए बाप को अपडेट करते चलें तहसील कंजा से, जहां अवामी खिदमत के अलमदार मैदान में मंगवाल गरबी में नून लीग की खुली कचहरी, वादों से तकमील तक का सफ़र शुरू। अवामी मसाइल के हल में चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू और रजा अली वड़ाई सबसे आगे। मंगवाल में तरक्याती मनसूबों की तकमील का मिशन वादा पूरा। मंगवाल मत्ता चौक तासीम नाला रोड की तामीर का आगाज। नून लीग अवामी मसाइल के हल में फिर पहले नंबर पर। तफसीलात बता रहे हैं कुंजा से मोहम्मद सनाउल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। मंगवाल गरबी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अवामी राब्ता हाउस में तीसरी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हल्का पिपिस 32 चौधरी रजा अली वड़ाइच भी हमरा मौजूद थे। मंगवाल और गिरदोनवा के इलाकों से अवाम ने जोक दर जोक शिरकत की और अपने अपने मसाइल बराह रास्त क़यादत के सामने पेश किए। अवामी राब्ता हाउस पहुँचने पर MNA चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू का पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मिर्जा शहबाज बेग, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी नवीद हुसैन वड़ाइच, चौधरी इमरान साजिद वड़ाइच, डॉक्टर अब्दुल कयूम नायब सदर, मलक अफजाल चौधरी शानी समेत दीगर मकामी सियासी रहनुमा शरीक थे। कारकुनों और शहरियों ने अपने महबूब कायद पर भरपूर खैर मकदम करते हुए इस अवामी इकदाम को इलाकाई मसाइल के हल की जानिब मुस्बत पेशरफ्त करार दी। खुली कचहरी के दौरान आवाम ने अपने अपने इलाकों के दरीना मसाइल बिलखसूस सड़कों, निकासियाब, सीवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिका शिकायतें पेश की। इस मौका पर MNA चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू और चौधरी रजा अली वड़ाइच ने अवामी मसाइल को तफसील से उजागर करते हुए मुतल्लिका इदारों की तवज्जो इन मसाइल की जानिब करवाई। MNA चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू ने मौका पर ही मुतल्लिका इदारों को फौरी अहकामात जारी करते हुए मसाइल के जल्द से जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर ऐलान किया गया कि मंगवाल मत्ता चौक से सेम नाले तक रोड और नाले की तमीराती काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिस पर अहले इलाका ने खुशी का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शुरका का कहना था कि अवामी खुली कचहरियाँ अवाम और क़यादत के दरमियान एक मजबूत पुल साबित हो रही है, जहां लोगों के मसाइल बराह रास्त सुने जा रहे हैं और इनके फौरी हल के लिए अमली इकदामात भी किए जा रहे हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगर से। जट अलांस सिंध पंजाब के ज़ेर तमाम जट कौम के इत्तेहाद और फलाह बहबूद के सिलसिले में जारी राब्ता मुहिम के दौरान मौजूद मेहमानों को सिंध की रवायती सकाफत की अलामत अजरक पेश की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदीन और जट बरादरी के रहनुमाओं ने शिरकत की और बाहमी यकजहती के अज़म का इज़हार किया। तकरीब में चौधरी शकील सिंधु और चौधरी मोहसिन सिंधु की जानिब से पुरतकल्लुफ़ मेहमान नवाजी की गई, जबकि शुरका के लिए भरपूर नाश्ते का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। मेहमानों ने मेज़बानों के खलूस मोहब्बत और शानदार इंतज़ामात को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। काफ़िले का आखिरी पड़ाव आप मीरपुर खास कन्वेंशन करार पाया, जहाँ जट बरादरी के इत्तेहाद, नौजवान नस्ल की रहनुमाई, समाजी मसाइल के हल और फलाही सरगर्मियों के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद जावेद जट, चौधरी मोहम्मद सदीक जट, चौधरी मोहम्मद असगर शाही, चौधरी शाहिद रफ़ीक बाजवा, चौधरी शफकत महमूद समरा, चौधरी अनवर बाजवा, रिजवान अहमद सिंधु समेत दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया कि जट बरादरी के इत्तेहाद, तालीम, बाहमी ताउन और नौजवान नस्ल की फलाह के लिए ऐसे प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी जारी रखे जाएँ ताकि माशरती तरक्की और भाईचारे को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰਤਪਾਕ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਕਲਫ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਫਰਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਯਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਜਨਾਬ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਜਰਕ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। कराची रिपोर्ट अब्दुल वहीद अबरू जिला मलिर के थाना शाह लतीफ़ टाउन में डकैती की वारदात मामूल, कोई पूछने वाला नहीं। थाना शाह लतीफ़ टाउन के दूध सेक्टर 20A में डकैती की वारदात, 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डकैत शहरी शहजाद हुसैन से मोबाइल फ़ोन और नकद रकम 2000 रुपये छीन कर फरार। थाना शाह लतीफ़ टाउन के दूध फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी के करीब मुसल्लह डकैतों की वारदात, 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डकैतों ने शहरी जावेद बादशाह से मोबाइल फ़ोन और नकद रकम 48,500 रुपये छीन कर फरार हो गए। थाना शाह लतीफ़ टाउन की जानिब से ताहाल मज़कूरा वारदातों का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। थाना शाह लतीफ़ टाउन में आम आवाम की जानिब से ये शिकायत आम है कि वारदातों का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। कराची डकैतों से लुटने वाले शहरियों से सारे कागज़ पर कंप्लेंट जमा की जाती हैं। SSP मलिर और DSP मलिर सिटी को मामले का नोटिस लेना चाहिए और शाह लतीफ़ टाउन में पुलिस के मौसर गश्त को यकीनी बनाना चाहिए।
खबर शामिल करते हैं कामों की से हमारे नुमाइंदे मियां अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी के काबिल फ़ख्र बेटी डॉक्टर असफा खालिद की CSS में नुमाया कामयाबी डायरेक्ट ASP तैनात सादुकी इलाका सादुकी की होनहार और बासलाहियत बेटी डॉक्टर असफा खालिद ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के कठिन तरीन इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए बतौर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तैनाती हासिल कर ली है, जिस पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर असफा खालिद के अपने आबाई इलाके सादुकी की आमद पर शहरियों, सियासी समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से शानदार और पुरवकार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि मुबारकबाद और खैर मकदमी नारों से फ़िज़ा गूंज उठी। इस्तकबालिया तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और डॉक्टर असफा खालिद की इस गैर मामूली कामयाबी को पूरे इलाके के लिए बाइस इफ्तिखार करार दिया। तकरीब के दौरान मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया, जहाँ शुरका ने डॉक्टर असफा खालिद और इनके अहले खाना को दिली मुबारकबाद पेश की। मुकर्रीन का कहना था कि डॉक्टर असफा खालिद ने अपनी अनथक मेहनत, इल्मी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियतों के बलबूते पर यह एजाज़ हासिल करके न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे सादुकी का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर असफा खालिद नौजवान नस्ल बिलखसूस तालबात के लिए एक मिसाल हैं। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई का अमल भरपूर अंदाज में जारी है, जहाँ सुथरा पंजाब एजेंसी की टीमें तहसील भर में मुतहरिक हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी ओकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की हिदायत पर सारकोर प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ फील्ड में सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ बाज़ारों, शाहराहों, रिहायशी इलाकों और अवामी मकामात पर सफाई अमला भरपूर अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। सफाई ऑपरेशन के दौरान मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग और घर घर से कचरा इकट्ठा करने का अमल तसल्सल के साथ जारी रखा गया है, जबकि खुसूसी मशीनरी के जरिए सड़कों और अहम मकामात की धुलाई भी की जा रही है, ताकि शहरियों को साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। सारकोर प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ का कहना है कि सफाई के मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम वर्कर्स को मज़ीद जामशानी से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत जारी कर दी गई है। शहरियों ने सफाई सुथराई के जारी इक़दामात को सराहते हुए सारको इंतज़ामिया और सुथरा पंजाब एजेंसी की काविशों को खुशाइन करार दिया है। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक MNA अलाउद्दीन जुनेजो के कज़न मजहर जुनेजो के दी 24 जमराव मेन स्टॉप पर वाक़िया राजपूत किराना शॉप पर आमद हुई है। इस मौके पर इनकी आमद पर मोहब्बतों और शफ़क़त का इजहार किया गया। तकरीब में फ़हद अली मुखी, मोहम्मद अख्तर अराई, सरदार अली गुल चाकरानी चौधरी, समीउल्लाह मलिक, साजिद बरकत, मेहर मोहम्मद असम राजपूत, खुरम शहजाद समेत दीगर दोस्त भी मौजूद थे। मजहर जुनेजो ने दुआ देते हुए कहा है कि अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर शिरकत की। आपका अपना जावेद इकबाल राजपूत, सरपरस्त आला कौमी प्रेस क्लब सांगड़। काजी अहमद रिपोर्ट सराय अली नवाज जतोई राइजिंग स्टार लंदन एकेडमी ऑफ साइंस काजी अहमद की जानिब से रंग महल शादी हाल में अवार्ड तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ज़हीन तलबा तलबात को इनके वालिदैन के हाथों अवार्ड दिए गए। प्रोग्राम में काजी अहमद के सियासी, समाजी, सियाहती और तदरीसी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम के मुंतज़मीन राइजिंग स्टार लंदन एकेडमी और लंदन स्कूल की जानिब से आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत के तौर पर लुंगियाँ पहना कर इज़्ज़त अफजाई की गई। मज़ीद उस्ताज़ा और तलबा ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी सर जी खबर है जे ताई खबर है तो मां लंडन एकेडमी स्कूल शागिर्द आया। पेरी पे स्कूल जो बुनियाद सर अब्दुल हफीज़ कोसे रखियो, उन का बाद में उन जी के हादसे में डेथ थी वई। उन का बाद में सफता वारन इन्हनि पंहिंजी महिनत सां स्कूल के अञा वधीक अॻिते वधायो ऐं हिते असांजो सभु मतिलबु नियाणियुनि खे पूरी इज़त वग़ैरह सां पढ़ायो वेंदो आहे। ऐं जेके माण्हू नियाणियूं न आहिनि पढ़ाईंदा उन्हनि खे इहो अर्ज़ु रखिजे थो त पंहिंजी नियाणियुनि खे ॿाहिरि कढियो ऐं पढ़ायो, छो जो नियाणी पढ़ंदी त सिंध वधंदी। ऐं जेके जीअं घर में नियाणियूं पढ़ियल आहिनि अॼुकल्ह त उहे ई घर ॾिसो पिया त अॻिते आहिनि। असां चऊं था त ॿाहिरियों मुल्क माण्हू वेंदा आहिनि कमाइण करणु, छो वेंदा आहिनि? छो जो हुते जी हर नियाणी पढ़ियल आहे। जंहिं घर में नियाणी पढ़ियल हूंदी उहो घर ई अॻिते वधंदो। जीअं मतिलबु जंहिं घर में अगरि नियाणी पढ़ियल हूंदी त उहा पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे भाइरनि भेनरनि खे सभिनी खे सपोर्ट कंदी, तव्हां पढ़ो अॻिते वधो। ऐं जेकॾहिं नियाणी पाण ई न पढ़ियल हूंदी, बुनियादी न रखियल हूंदो त पोइ अॻिते माण्हू कीअं उन्हनि खे वधाईंदो कंदो। इन करे सभिनी खे गुज़ारिश कजे थी त पंहिंजे नियाणियुनि खे पढ़ायो, नियाणियुनि खे पंहिंजे पुटनि जहिड़ो हक़ ॾियो। ॻोठनि में माण्हू सफ़ा पोइ हिते छो आहिनि? छो जो हुते सिर्फ़ु छोकिरनि खे हक़ ॾिना आहिनि, पर असांजा वालिदैन असांखे अॻिते कढनि था, असां ते भरोसो कनि था, पढ़ाइनि था त असां अॻिते वधूं था। ऐं लंडन एकेडमी स्कूल में मां शुरू खां पढ़ां थी नर्सरी क्लास खां, त
ही बेहतरीन स्कूल आहे। हिन में न सिर्फ़ पढ़ाई सुठी आहे बल्कि हर मोमेंट खे एंजॉय कयो वेंदो आहे। असांखे प्रैक्टिकली तौर ते सभु शयूं सेखारियूं वेंदियूं आहिनि। इन करे मां तव्हांखे गुज़ारिश कयां थी तव्हांखे घुर्जे त पंहिंजी नियाणियूं पढ़ायो। उन लाइ मैसेज इहो आहे तूं पंहिंजी नियाणियुनि खे पढ़ाइजे। जेकॾहिं हिकिड़ो हिकिड़ो फर्द थो पढ़े मतिलबु हिकिड़ो मर्द थो पढ़े उहो थो पढ़े त असांजी सिर्फ़ु मतिलबु घर थो पढ़े। जेकॾहिं नियाणी थी पढ़े त उहो मतिलबु असांजी पूरी क़ौम थी पढ़े। अगर कौम जो तो खैर चाहिए तो पढ़ा पंहिंजूं नियाणियूं। अगर कौम जो तो खैर चाहिए तो पढ़ा पंहिंजूं नियाणियूं। घर घर में तो खुशी चाहिए तो पढ़ा पंहिंजूं नियाणियूं। साईं बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम मुनद किया है राइजिंग स्टार एकेडमी वालों ने, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि इसमें जो है ना बच्चों के स्किल में इजाफा होता है और जो बच्चे पोजीशन लेते हैं ना उनकी हिम्मत अफजाई होती है। उनको जो अवार्ड मिलता है, अभी जो ये राइजिंग स्टार वाले हैं उन्होंने वो अवार्ड उनके पेरेंट्स के हाथ से दिया है, तो उनकी जो है ना बहुत हिम्मत अफजाई हो जाती है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। अच्छा, जैसा कि आज राइजिंग स्टार लंदन एकेडमी की तरफ से ये जो बच्चे हैं उन्होंने इम्तिहान में पोजीशन लिए, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये ऐसे मौके करने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम करने से हमारे स्कूलों में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ताकि मैं स्कूल के जो हेडमास्टर है प्रिंसिपल उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये बच्चे पढ़कर आगे हमारी कौम का मयार बुलंद करेंगे। खबर शामिल करते हैं खान बेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना शदाई की आदत में छापे मंशियात फरोश चालू पट्टी मां शराब गिरफ्तार। वारदात की नीयत से जाता जुराइम पेशा असला समेत पुलिस के हथे चढ़ गया। अलहदा मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ SHO थाना शदाई शरीफ अली हसन डुड्डी की क़यादत में इंचार्ज चौकी खान बेला राना आशिक मसूद SI इनकी टीम ने खान बेला गुरुद्वारा में जुराइम पेशा अफराद को कानून के शिकंजे में जकड़ कर रख दिया। गुज़िश्ता रोज़ इंचार्ज चौकी खान बेला राना आशिक मसूद SI ने अपनी टीम के हमरा मुखबर की निशानदही पर न्यू हैदराबाद में छापा मार कर जावेद बलोच वल्द गुलाम फरीद को शराब कशीद करते चालू भट्टी समेत गिरफ्तार करके 15 लीटर शराब आलात कशीद शराब लहन बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में लतीफ़ बलोच वल्द गुलाम मोहम्मद सकना न्यू हैदराबाद के 32 बोर पिस्टल माँ 5 राउंड गिरफ्तार करके अलहदा मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर राना आशिक मसूद इंचार्ज चौकी खान बेला ने राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खान बेला एहसानुल हक सदीकी सरपरस्त आला दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेगा। खान बेला के अमन का गहवारा बनाना अवलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए गए। इस मौके पर राना परवेज़ अहमद ASI नवीद रज़ाक मिरानी मुहर्रर थाना शदाई शरीफ मोहम्मद मुजाहिद मुहर्रर चौकी खान बेला जाहिद खान चांडिया HC समेत दीगर मौजूद थे। सिबी की सरजमीन एक बार फिर हुबुल वतनी कौमी यकजहती और पाक फौज से वालहाना मोहब्बत की रोशन मिसाल बन गई, जहाँ अक़लीती बरादरी की जानिब से मार्का हक पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत PS2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मुखी आमिर चंडाल ने की है, जबकि बड़ी तादाद में अक़लीती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत करके वतन अज़ीज़ से अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुरम शहज़ाद की इस रिपोर्ट में। सिबी में अक़लियती बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान और पाक फौज के इज़हार यकजहती के लिए मरकाए हक पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत PS2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मुखी आमिर चंडाल ने की, जबकि मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रैली की शुरा ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, बलूचिस्तान। इस मौका पर मुकर्रिन का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत और पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और दफा के लिए अपनी अफवाज के शाना बाशाना खड़ी है। आज ये जो अक़लियती बिरादरी की जो रैली निकली है, इसके निकालने की हमारे अक़लियती जो रहनुमा है
जो पाकिस्तान के लिए जीने मरने को तैयार है, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर दिन हर रात। इसी वजह से राय है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को पता होना चाहिए कि हम कितने आपस में जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ। अक़लियती बिरादरी न पाकिस्तान से कभी जुड़ा हुई है न कभी जुड़ा होगी मरकर भी, ये हमारा विश्वास है। ये मोदी साहब के लिए पैगाम के है कि छोटे से शहर में भी इतनी बड़ी रैली निकाली गई है अक़लियती। शुरा ने इस अज़म का इज़हार किया कि वतन अजीज़ की दफ़ा और कौमी इत्तेहाद के लिए पूरी कौम एक सीसा पलाई दीवार की मानद मुत्तहिद है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज सिब्बी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर हाजी गुलाम रसूल सिलाची और सेक्रेटरी इत्तलात मेवा खान मक्सी ने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ सिब्बी मीडिया ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने नई काबीना को मुबारकबाद पेश की। मीडिया ऑफिस आमद पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ सिब्बी मीडिया ग्रुप के सदर मीर अल्लाह दाद, रेंद जनरल सेक्रेटरी खुरम शहजाद, नदीम बाबर मुगल और रईस हजूर बख्श हांभी ने मौजूद मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान सहाफत, इलाकाई मसाइल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ सिब्बी मीडिया ग्रुप ने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर करने और अवामी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर किया है कि नई काबीना भी गैर जानबदार और मुस्बत सहाफत के फ़रोग के लिए अपनी खदमात भरपूर अंदाज में जारी रखेगी। इस मौके पर मीर अल्लाह दाद रिंद ने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ सिब्बी मीडिया ग्रुप सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक अवामी मसाइल को उजागर करने का मिशन जारी रखेंगे। बदीन रिपोर्ट शहजाद मेमन बदीन के तहसील तलहार के नवाही इलाके पेरू लाशारी के करीब परियार बाउंड्री के मुकाम पर एक अफसोसनाक हादसे में लकड़ियां लोड करने के लिए जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली उलट गई, जिसके नतीजा में 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली लकड़ी लाने के लिए जा रही थी कि ढलवान से नीचे उतरते हुए अचानक बेकाबू होकर उलट गई, जिसके बायस ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए। हादसे में उर्स वल्द वकील मला मौके पर ही जहाँ बहक हो गया, जबकि गुल हसन वल्द मीर मला को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर इंडस अस्पताल बदीन मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। दूसरी जानिब दिल दहला देने वाले इस हादसे की खबर सुनते ही जहाँ बहक अफराद के घरों तक पहुंची तो कोहराम मच गया और इलाके में सोग की फिजा छा गई। मुकामी अफराद के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली ढलवान से नीचे उतरते वक्त तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, जिसके बायस हादसा पेश आया। अहले इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। पाक आलम दीन मौलाना मोहम्मद अदरीस की शहादत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम पाक वतन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पार्टी कारकुनान और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रैली की क़यादत ज़िले अमीर मौलाना ताहा अयूब हैदरी, जनरल सेक्रेटरी कारी अबू बकर सदीक, तहसील जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मकसूद सुखेरा, सिटी अमीर रशीद अंजुम भाई मियाँ राशिद सुखेरा ने की। रैली जामिया हनफिया बस्सी शरीफ से शुरू हुई और प्रेस क्लब पाक वतन में इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्री ने कहा कि उलमा की शहादत हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। उलमा महफूज नहीं तो आम शहरी कैसे महफूज होंगे। उलमा की टारगेट किलिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत की नाहली के नए कौम को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार करके करारवा की सज़ा दी जाए, उलमा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब शामिल कहते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने बहावलनगर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और ज़िले तामीर मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात और तरक्याती कामों का तस्वीर मुआयना किया। इस मौके पर ज़ुल्फ़कार अहमद भून, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, महकमा सेहत, बिल्डिंग्स और दीगर इदारों के नुमाइंदगान भी इनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने ज़िले तामीर मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, तामीराती मयार, रफ्तार और दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत किया कि मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत के अंदर आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए, ताकि इलाके के अवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात और मेडिकल तालीम की बेहतर सहूलतें मुयस्सर आ सकें। उन्होंने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड, तिब्बी सहूलियात, सफाई के इंतजामात और मरीज़ों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का भी मुआयना किया। कमीशन ने हिदायत किया कि मरीज़ों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए और इलाज मुआवजा के मेयार में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़कार अहमद भून ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न को जारी तरक्याती मनसूबों और अस्पताल की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुतअद्दिद इदारों को बाहमी राब्ता मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की।
खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सानिया लिटिल स्कॉलर स्कूल केस में बड़ी पेशरफ्त, कई रोज से रुपोश मुलजिम शेख अकरम गिरफ्तार। डेरा गाजी खान के दिलखराज सानिया लिटिल स्कॉलर स्कूल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। कई रोज से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब और मुसलसल रुपोश रहने वाला मुलजिम शेख अकरम बलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DPO डेरा गाजी खान की खुसूसी हिदायत पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुर्रहीम लखारी, DSP सिटी मोहम्मद फजल, SHO सिटी आबिद हुसैन, SHO गडाई अरशद शाह पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी, जिन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और जदीद टेक्नोलॉजी समेत खुफिया ज़राए की मदद से मुलजिम को सुराग लगाया। मुसलसल निगरानी और पेशावराना हिकमत अमली के बाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए शेख अकरम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सानिया के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए मुसलसल अपनी लोकेशन तब्दील करता रहा, ताहम पुलिस टीमें इसके ताकोब में रही और आखिरकार इसे गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश में वाकई में गफलत, लापरवाही या मुमकिन सहूलतकारी के पहलुओं पर भी तहकीकात जारी हैं। खबर देंगे आपको सदराबाद के नवाही गांव डेरा गुजरा से। हमारे 19 के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ते पहले स्कूल में चोरी हुई थी। हेड मास्टर का कहना था कि स्कूल में बच्चों के खिलौने चोरी हुए थे, जिस पर उन्होंने 15 पर कॉल करके FIR दर्ज करवाई थी। जबकि अहले मोहल्लादारों का कहना है कि स्कूल में एक टीचर था जिसने 25 साल ड्यूटी सर अंजाम दी। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने टीचर का रिकॉर्ड मांग लिया तो हेड मास्टर साहिब ने कहा है कि वो रिकॉर्ड चोरी हो गया है। हेड मास्टर साहिब झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा है कि स्कूल में पंप भी चोरी हो गया है, LCD भी चोरी हो गई है और इसके साथ टीचर का रिकॉर्ड भी चोरी हो गया है, जबकि टीचर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। मोहल्लेदारों की रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हेड मास्टर का स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारे 19 के नुमाइंदे जो इस वक्त वहां मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं बहाली के गांव गोजरा डेरा गोजरा पर मौजूद हूं, जहां पर चंद दिन स्कूल में चोरी हुई है। इस वक्त हम बिल्कुल स्कूल के पास हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी गांव का एक शहरी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं चोरी के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अंकल जी बताइएगा। चंद दिन पहले चोरी हुई है, लिहाजा मसरूर ने टेलीफोन करके पूछा हैड मास्टर नूं, उन्हें कहा पंप भी कोई नहीं, ना पखा गया ना पंप गया, सिर्फ कागज़ थले फोड़ के सुट गए। अगां हैड मास्टर नूं पता जां स्कूल के इंचार्जां नूं पता, लिहाजा मसरूर ने टेलीफोन करके हैड मास्टर नूं पूछया कि अब्दुल शकूर की चोरी होया। उन्हें दस्सिया पर शायद कोई चोरी नहीं हुई, ना पंप चोरी होया ना कोई पखा गया। स्कूल का रिकॉर्ड विच कोई अंगूठे लाउण वाली मोहर सी, वो चैक कीती आ, लेकिन वो मैं घर लै गया सी, तो लिहाजा कोई शायद चोरी नहीं हुई। जी मेरे साथ मसरूर साहब भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। जी मसरूर भाई बताइएगा क्या अपडेट है। जी मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं जी, तो बच्चों ने घर जाके दसिया भी अज साढ़े स्कूले चोरी हुई सी जी, गलबात, तो लिहाजा मास्टर शकूर ने मैं रबता किया फोन से, तो उन्होंने पूछा दसिया कह रहे कि कोई खास चोरी नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने 15 ते कॉल भी की, पुलिस भी आई सी, तो पूछा दसिया कि की है जी बच्चों के कुछ खिलौने गायब होए या कुछ कागजात जोड़े अगे पिछे होए, तो लिहाजा ऐसी कोई ना कोई पंप चोरी होया ना कोई कीमती ऐसी चीज़ चोरी हुई है। तो यह चीज़ है गलबात है, लेकिन ये हैड मास्टर साहब ये स्कूल वाले कोई तवज्जो नहीं कर रहे। मसरूर भाई ये बताइएगा कि आपने हेड मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी मैंने 2-3 दफ़ा की है। और उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कीमती चीज़ चोरी नहीं हुई, ना कुछ ऐसा हुआ है, बस चोरी हुई है, ताले टूटे हैं, कुछ कागज़ आगे पीछे हुए हैं, तो ये बता रहे हैं। 15 की कॉल की थी तो पुलिस भी इधर मौजूद थी। अच्छा जब पुलिस आई है तो पुलिस ने क्या मौक़िफ़ दिया और पुलिस ने कोई FIR वगैरह की? जी उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, तो मास्टर शकूर साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि FIR हुई है। तो FIR की कॉपी मिल सकती है? वो हेड मास्टर साहब के पास है। सही है। जानते हैं इस वक्त डेरा गोजरा पर हम मौजूद हैं। हमने मसरूर साहब से भी मौक़िफ़ लिया और अंकल साहब से भी मौक़िफ़ लिया। इनका कहना है कि स्कूल में चंद दिन पहले चोरी हुई है। हेड मास्टर साहब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हेड मास्टर साहब का नंबर ऑफ जा रहा है। कैमरा मैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। खबर शामिल करते हैं खान बेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक हकाइक और सच पर मबनी सहाफ़त करने वाले इलाके के फ़ख्र और मान बन जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार राना मोहम्मद कासिम, सदर प्रेस क्लब खान बेला एहसानुल हक सिद्दीकी, सरपरस्त आला ने गुज़िश्ता रोज़ दबंग सीनियर सहाफ़ी मलिक मोहम्मद अरशद,
नायब सदर प्रेस क्लब खानबिला की जानिब से अहदेदारान अरकान प्रेस क्लब के एजाज़ में दिए गए पुरतकल्लुफ़ ज़राने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि आप दोस्त मज़लूम की आवाज़ बनकर इन्हें फ़राहमी इंसाफ में अपना किरदार अदा करें। इलाके के मसाइल अपनी कलमी ताकत से उजागर करने के लिए जदोजहद जारी रखें। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। माशरे में फैली बुराइयों के खात्मे और अच्छाई की तरवीज अपने मकसद हयात बनाएं। आज के परफितन दौर में जब कॉपी पेस्ट PDF का अरूज है, हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त करना जहाद है। प्रेस क्लब खानबेला गैर जानबदार फोरम से जिसके दरवाजे हर मुकाता फ़िक्र पर जमात के लिए 24 घंटे खुले हैं, वही उन्होंने ज़ोर दिया है कि आप माशरे के हकीकी नुमाइंदे बनकर तस्दीक शुदा खबर अदारे को भेजें। इजलास में राना जाहिद इकबाल जनरल सेक्रेटरी, राना मोहम्मद अकरम शाहिद चेयरमैन मसालती कौंसल, रईस निसार अहमद चेयरमैन, रईस हबीब अहमद नायब सदर, डॉक्टर अकील अहमद, मोहम्मद आसिफ मलिक, ख्वाजा मकी, मुस्तफ़ा फाइनेंस सेक्रेटरी, कादिर बख्श भट्टी नायब सदर समेत दीगर ने शिरकत। आखिर में मलिक मोहम्मद अशद नाइश ने पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त दी। शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा से। ऑन न्यूज़ की खबर पर एक्शन। भावलपुर थाना सिटी यसमान की मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। मंशियात फरोश मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अशरफ, साजिद महमूद, सजाद घुमन मंशियात के साथ गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अहले इलाका ने थाना सिटी यसमान की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि गोंदल टाउन बस्ती 56 DB बस्ती 50 DB संध्या वाली और गुर्दनवाह में मंशियात फरोशों के खिलाफ कौन और कब कार्रवाई करेगा जो धड़ल्ले से मंशियात फरोख्त कर रहे हैं। इन मंशियात फरोशों में जाहिद, अवैस, मुआज बसरान, अब्बास अली जट, इब्राहिम वल्द, उमर कौम खोखर, साजू कोटाना, अरशद उर्फ कग्गा, गफूर उर्फ गफूरी कम्हार, बाऊ होटल वाला, अलादिता टायरा वाला, अली वकास ग्रुप शामिल हैं। इन पर मुख्तलिफ थानों में मंशियात के मुकदमा दर्ज है। अहले इलाका इनसे खाइफ हैं। इनको मुतल्लिका इदारे चंद काली भेड़ों की पुष्ट पनाही हासिल है जो इन मंशियात फरोशों की हर तरह से मदद करते हैं और अपना हिस्सा ईमानदारी से वसूल करते हैं। इनको भी बेनकाब किया जाएगा। अहले इलाका ने अपना नाम ना जाहिर करने पर ऑन न्यूज़ की टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इन मंशियात फरोशों के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है इसको संगीन नताइज की धमकियों के साथ तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनको सियासी वर्करों की भी पुष्ट पनाही हासिल है। थाना हैदराज का, थाना सदर यसमान, थाना सिटी यसमान में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। हमारी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल इन मंशियात फरोशों के हाथों तबाह हो रहा है। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। हमारा IG पंजाब इंचार्ज CCD RPO भावलपुर, DPO भावलपुर और SHO थाना सिटी यसमान से मुतालबा है कि इन मंशियात फरोशों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए, इलाके को मंशियात जैसी लानत से बचाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।